एनआईटी पटना ने 6 लाख से कम पैकेज वाली कंपनियों की एंट्री रोकी। इस संस्था को सबसे ज्यादा 52 लाख रुपए तक का मिला पैकेज। पिछले 4 सालों से 100% मिल रहा प्लेसमेंट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 85 की जगह 110 आए ऑफर। एनआईटी पटना में नए सत्र की प्री प्लेसमेंट प्रक्रिया अगस्त से शुरू हो जाएगी। कंपनियां अगस्त से ही एनआईटी के साथ अन्य टेक्निकल संस्थानों में कैंपस प्लेसमेंट के लिए अप्रोच करना शुरू कर देंगी। सत्र 2023-24 के प्री प्लेसमेंट के लिए एनआईटी पटना ने भी तैयारी शुरू कर दी है। स्टूडेंट्स कैंपस प्लेसमेंट में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पिछले वर्ष एनआईटी पटना ने सत्र 2022-23 के कैंपस प्लेसमेंट में अपने 100% प्लेसमेंट के आंकड़े को लगातार चौथी बार भी पार किया। सत्र 2023-24 में भी प्लेसमेंट का 100% लक्ष्य प्राप्त करने की योजना पर काम चल रहा है। हालांकि वैश्विक असर के कारण वर्ष 2021-22 के 123% प्लेसमेंट से इस वर्ष 13% कम रहा। इस बार सबसे अधिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों का प्लेसमेंट रहा। विभाग के 85 स्टूडेंट्स को 110 ऑफर मिले। इनमें कई स्टूडेंट्स को कई कंपनियों के ऑफर मिले। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दूसरे नंबर पर रहा। विभाग के 159 स्टूडेंट्स को 197 ऑफर मिले। सबसे अधिकतम पैकेज इस वर्ष के 52 लाख रुपए का रहा। यह कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को मिला। उसे फाइनेंशियल तकनीक वाली कंपनी क्रेड की ओर से यह ऑफर दिया गया। एनआईटी पटना में प्री प्लेसमेंट की प्रक्रिया अगस्त या अगस्त के बाद ही शुरू हो जाती है। संस्थान ने 2023-24 के लिए सालाना 6 लाख रुपए से कम पैकेज देने वाली कंपनी की कैंपस में एंट्री पर रोक लगा दी है। कम पैकेज देने वाली कंपनियों को कैंपस चयन की अनुमति एनआईटी पटना नहीं देगा। अधिक कंपनियों के पहुंचने के कारण भी यह कम पैकेज देने वाली कंपनियों को कैंपस चयन के लिए अनुमति नहीं दी जा रही। वर्ष 2022 के प्लेसमेंट में 138 कंपनियां पहुंची थी। वर्ष 2023 के शुरू में ही 70 कंपनियां पहुंची थी। एनआईटी पटना में वर्ष 2022-23 मिलाकर 200 से अधिक कंपनियों ने प्लेसमेंट के लिए अप्रोच किया था। मुख्य रूप से कई कंपनियां सितंबर में प्लेसमेंट के लिए आएंगी। इसके लिए अभी से कंपनियों ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्लेसमेंट इंचार्ज डॉक्टर शैलेश एम पांडे का कहना है कि 70% स्टूडेंट्स को प्री प्लेसमेंट सितंबर-अक्टूबर में मिल जाता है। प्लेसमेंट की प्रक्रिया सितंबर से अप्रैल तक चलती है। अभी कैंपस में गूगल इंडिया, अमेज़न इंडिया, प्लूट्स रिसर्च, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, आरबीएल बैंक, युगाबाइट, सर्विस नाउ आदि कंपनियां लगातार प्लेसमेंट के लिए पहुंच रही हैं। इन कंपनियों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, एप्लीकेशन इंजीनियर, प्रोडक्ट इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, डिजिटल कंसल्टेंट, मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डिजिटल इंजीनियर, डिसीजन एनालिस्ट, कंसल्टिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग आदि प्रकार के जॉब ऑफर 2022-23 के लिए किया था। वर्ष 2022 बैच के बीटेक में 130% प्लेसमेंट ऑफर हुए, जबकि एमटेक में 53.49% प्लेसमेंट ऑफर हुए थे। वर्ष 2019-20 में बीटेक में 95.56%, 2020-21 में 73.35%, एमटेक में 2019-20 में 22.41%, 2020-21 में 42.42% प्लेसमेंट रहा था। यह बता दें कि एनआईटी पटना जल्द ही एक नए कैंपस में शिफ्ट होने जा रहा है। इसके नए कैंपस का निर्माण बिहटा में तेजी से हो रहा है। जल्द ही इसका निर्माण पूरा होने की संभावना है। इसके बाद एनआईटी पटना अपने पुराने स्थान से शिफ्ट होकर बिहटा कैंपस में चला जाएगा। एनआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टी.के. जैन ने कहा कि नया कैंपस 2024 में मार्च-अप्रैल तक तैयार हो जाएगा। जुलाई 2024 का सत्र नए कैंपस से संचालित होगा। वहीं गंगा नदी के किनारे बना पटना का वर्तमान कैंपस भी एनआईटी के पास ही रहेगा। यहाँ सिविल व आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट संचालित होते रहेंगे। इसके साथ साथ बीटेक में एडमिशन लेने वाले नए सत्र के स्टूडेंट्स भी इसी कैंपस में रहेंगे। बाकी सभी डिपार्टमेंट बिहटा कैंपस में जुलाई 2024 में शिफ्ट हो जाएंगे। नया कैंपस अत्याधुनिक और काफी विस्तृत होगा। विभिन्न विभागों के अलावा लाइब्रेरी और लेबोरेटरी भी बनाई जाएगी।